बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरा जो है ये सेकंड डे और थर्ड डे ईद का जो है ना वो व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सुबह सुबह की जो रूटीन है और दिन भर की जितनी भी रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ जो है ना बच्चों ने फरमाइश की थी हलवा पूरी खाने की, तो बाज़ार बंद ही होता है हमारी साइड पे, इस साइड पे ना। तो फिर मैंने घर में ही डो बनाई है इसकी और बच्चों को पूरियाँ बना कर दे दी थी, हलवा बनाया है साथ में। तो ये है कि अच्छी और ताज़ा, अगर आप चाहते हैं कि घर में ही आप बनाएं और अपने बच्चों को खिला दें, क्योंकि बाहर का कोई नहीं पता होता कि कैसी हो बनी हुई। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरियाँ बनाई हैं और बच्चों ने मज़े से खा ली थी और बहुत मज़े की क्रिस्पी सॉफ्ट और अच्छी बन गई थी ना। और साथ में मैंने हलवा बना लिया था और साथ में सालन बना लिया था। तो ये हमारी सुबह की जो रूटीन है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे क्लिप, और साथ साथ फिर मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ अभी तो आप शेयर भी कर दूं। इसकी जो है पूरियाँ बनाने की रेसिपी मेरी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत मज़े की और स्पाइसी और टेस्टी जो है ना सालन जो बनाया था वो स्पाइसी बन गया था और हलवा भी बहुत यम्मी बन गया था और क्रिस्पी बन गई थी पूरियाँ। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये हम बिल्कुल पहले आप लोगों ने स्लो और तेज़ आंच करनी है, इसको गर्म कर लेना है और तेज़ पकता हुआ जब ये ऑयल हो ना, और उसमें फिर पूरियाँ आपने डालनी है और फिर नीचे से फ्लेम जो इसकी है ना लो कर देनी है आप लोगों ने। तो देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाई थी ना तो मेरे तेज़ आंच थी और उसमें पूरियाँ डाली और उसको फ्राई किया तो वो सख्त हो गई थी। तो यहाँ पे जो है देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नरम और कितनी क्रिस्पी, और खाने में भी इसको बड़ा इंजॉय किया बच्चों ने। तो बस ये आप लोगों ने जो न्यू जो है बिगनर्स हैं, जो सीखने वाली बच्ची हैं नहीं, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे टिप है। बाकी तो जो अमूर ख़ानदारी लेडीज़ करती हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि सीख सीख कर करके उस पर एक्सपेरिमेंट उनके वो करती रहती हैं, तो फिर उनको पता चल जाता है। जो नई बच्ची होती है ना उनको नहीं होता। अब हम लोगों ने भी जब शुरू में स्टार्ट किया तो हमें भी ऐसी परेशानी होती थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये हलवा जो मैंने बनाया है, अगर आप खट्टी हलवे का टेस्ट चाहती हैं ना, क्योंकि खट्टी हलवे में एक तो बुनाई बहुत होती है और उसका ब्राउन कलर होता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा उसमें टेस्ट आए ना, तो आप लोगों ने इसमें दूध ऐड करना है और उसके बाद फिर उसकी बुनाई कीजिएगा तो देखिएगा कि बहुत मज़े का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने ये अंडा ऑमलेट बना लिया था। मैंने इनको कहा था कि आप ले आएँ ना, तो वो सुबह नाश्ते में ईद वगैरह पे तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, निहारी या वो। तो वो हमारे यहाँ पे बाज़ार बंद होता है ना, उसकी वजह से निहारी का नशा से पैक मिला है और मैंने ईद पे इनको कहा भी था तो इनको याद नहीं रहा। तो फिर मैंने ये फिर अंडा ऑमलेट ही बनाया है बच्चों के लिए और साथ में ये हलवा बनाया था और अ, जो है हलवा पूरी बना ली थी साथ में। अच्छा, आप लोग बताएँ कि ईद की सुबह के वक़्त आप लोग कैसा नाश्ता करती हैं? बाज़ार से करते हैं या घर में ही आप लोग खुद अरेंज कर लेते हैं? मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ। हमारी साइड पे जो है ना बाज़ार इतना नहीं है, और अगर है भी तो वो शॉप्स नहीं खुली होती। पिंडी इस्लामाबाद में मसला ये होता है कि लोग छुट्टी पे चले जाते हैं और फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुकानें बंद होती हैं और छोटी ईद पर तो ख़ास तौर पे जो है ना काफ़ी लोग, इस्लामाबाद बिल्कुल खाली हो जाता है और जो मुकामी लोग हैं बस वही लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने फिर ये बना लिया था, बहुत मज़े का बन गया था। मैं बहुत ना ज़्यादा हवस नहीं करती, मैं कहती हूँ थोड़ी चीज़ बना ले, अच्छी बना ले, सुथरी और अच्छी हो जाए। तो फिर ये मैंने एक प्लेट ही मैंने बनाया, बच्चों ने इसमें से भी खाया है और आप यकीन करें कि थोड़ा-सा फिर बच गया था, फिर शाम में हमने चाय के साथ खाया है। अब यहाँ पे दही थी और ये सालन था और हलवा था और पूरियाँ थी। बच्चों ने हलवा पूरियाँ खाई हैं, हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। तो मैंने थोड़ी-सी चेक की है क्योंकि हमें हिचकी लग जाती है और फिर उसके बाद ना अजीब-सा, बच्चे तो फिर भी भाग-दौड़ करते हैं ना तो बच्चों को हज़म हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने और हस्बैंड ने पराठा खाया, बच्चों ने जो है पूरियाँ खा ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये देखें वो कहते हैं ना कतरा-कतरा करके इंसान कब जब कोई काम करना शुरू करते हैं ना तो वो ढेर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रमज़ान की डेली रूटीन में जो है ना ये इकट्ठी करती रही हूँ मैं। तो ये गुठलियाँ जो है ना मैं अब इसको धो लूँगी और इसके बाद जो है ना इसको धोकर इसको पे ऑयल लगाकर और इसको खुशक करके बिल्कुल ऑयल लगाकर और इसको मैं मदरसे में, मैं सब कहती कि आप ना जाकर मस्जिद में मदरसे में रखवाओ इसे। तो कहता मम्मा मैं आप रख दें तो मैं दे आऊँगा। अच्छा, ये मैं जो है ना हर रमज़ान में ऐसे ही करती हूँ। अब ये जो है ना अब इसको आखिरी टच दे के मैं इसको ऑयल लगाकर इसको ऑयल इसलिए लगाना पड़ता है कि ये फिर ना इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और फिर मस्जिद में भी जितनी भी पढ़ाई होगी ना तो वो एक ये जो जल्दी से वो घुल जाती है वो चीज़ नहीं होगी ना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने शाम के वक़्त फिर बनाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बन गई थी। इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी, आप लोग वहाँ इंस्टा पे भी मुझे फ़ॉलो किया करें और टिकटॉक पे भी, उस पे भी मैं ब्लॉग और जो है ना स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने
चिकन ले लिया था और उसको और प्याज़ों को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई करके ना साथ ही इसको भी चिकन को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया इसमें, और टमाटर भी मैं साथ ही इसमें डाल के इसको फ्राई करती हूँ हल्का सा ना। और मैंने दही जो डाला है ना वो इसलिए डाला है कि चिकन जो है ना टूटे ना इसमें से, अगर आप दही डालेंगे ना तो चिकन नहीं टूटता। यहाँ पे इसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया था इसका, और दही डालने से ना एक कौरमा जो का टेस्ट आता है वो बिरयानी में आना चाहिए। अगर दही और टमाटर अगर आप अच्छी क्वांटिटी में नहीं ना डालेंगे तो बिरयानी आपकी बिल्कुल भी फेल हो जाएंगे, आप नहीं बना सकते अच्छी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नेशनल का बिरयानी मसाला जो है ये भी डाला था थोड़ा सा, और फिर जो है साथ में मैंने कौरमा जो है वो भी बनाया था साथ में, और साथ में ये भी बना लिया था। अच्छा, बिरयानी की मेरी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद भी है, आप वहाँ से भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो है फिर मैंने इसमें इसको अच्छा सा भून कर, और इसमें जो है ना ये ऐसे चावल उबाल लिए थे अलग से, और फिर मैंने इसी में जो है ना, अब मैं इसको बर्तनों में निकालूँ और मैंने इसकी तहें लगा निकाल कर ना, और फिर इसमें ही मैंने मिड में जो है इसके सारा कौरमा लगा दिया था बीच में, और इसको स्टीम पे लग रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने जब इसका दम खोला है ना, और उसके बाद इतने मज़े की खुशबू और इतने मज़े के चावल बने ना कि बच्चे ने भी मेरे कहते हैं मम्मा आज बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। तो ये है कि बस बनाते रहें, बनाते बनाते इंसान को अच्छा बनाना आ ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा ड्रेस था जो मैं पहले दिन तो मैं शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ, तो फिर सेकंड डे में मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने जो है ना इस पे चिकन का बाजुओं पे काम हुआ है, चिकनकारी हुई हुई है, और दुपट्टा इसका बहुत माशाल्लाह मज़े का है। मलमल का के दुपट्टे में इसका है और दुपट्टा है, और जो है ना नमाज के लिए ख़ास तौर पे मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग ही दुपट्टा हो ना, नमाज क्योंकि पढ़नी होती है ना, तो फिर उसमें बड़ा ही दुपट्टा चाहिए होता है। तो फिर ये दुपट्टा बड़ा मज़े का है, इसको आप वैसे भी आप चादर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मेरे राज थर्ड डे का जो है ना ये मेरा है, और यहाँ पे मैंने बच्चियों की मेहंदी वगैरह भी आप लोग के साथ नहीं शेयर की थी। मैंने अगले दिन सुबह उठकर इनको दोनों तीनों को लगाई है, और छोटी तो दोनों कहती हैं कि हमारी दोनों फ्रंट के भी और बैक के भी दोनों तरफ से डिज़ाइन डले हुए हों। और फिर मैंने ये जो है इनको मेहंदी लगाई, और उसके बाद फिर मैं जो सोई हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं पता, फिर ये है कि बच्चियाँ खुश हो जाती हैं ना, तो फिर आराम से मैंने कहा सुकून से तुम्हें लगाऊंगी। अब ये जो है ना माहीन के हाथ पे भी लगा दी थी, फिर मैंने माहीन फिर भी एहसास करती है, छोटी है ना वो, तो कहती है नहीं हमें अभी फ़ौरन हमारा जो है ना हमारी फरमाइश पूरी की जाए। अच्छा, यहाँ पे ये थर्ड डे का है, हम लोगों ने फिर ये पाए से और चनों से नाश्ता हस्बैंड ने करवा दिया था कि चले मैं आज आप लोगों को नाश्ता करवा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के साथ झूलों पर जाना था, तो फिर उसके उसके लिए तैयार हुई थी, और वैसे भी ये ईद लुक जो है ना मेरी ऐसी मैंने क्रिएट की थी, मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ में आप लोग शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आप देख लें ये जो ब्लैक कलर था ना उस पे मैंने ये हम लोग क्रिएट की थी, और अच्छी लग रही थी। ये है कि झुमके जो है ना इस पे पहनी है, तो और साथ में ये मैंने जूते पहन लिए थे। बड़ा मज़े की यानी कि ना ड्रेस बन गया, लग गया था, पूरी लुक जो है ना बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे असद और असद के बाबा जो है ना ये जाने लग रहे थे कहीं पे, तो मैंने इनको पकड़ा, मैं कहा पहले आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लें। यहाँ पे माही लोगों ने जो ईद पे ड्रेस वेयर किए थे वो भी फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो करने थे, क्योंकि फैमिली हलीम थोड़ा सा जो आओ आगे, आगे आओ, है व्लॉगिंग आगे मैं आओ ना, करती हूँ, तो फिर आगे आओ, सबकी ही आगे आ ड्रेस जाओ, आप लोगों आगे आ के जाओ, साथ दोनों शेयर दोनों आगे, करना साथ खड़ी हो ज़रूरी जाओ, थे। यहाँ साथ पे जुड़ फिर इन जाओ। लोगों ने, अच्छा ये मालाई जो फिर अब पहनी हुई ना साइड ये पे हो मेरी जाओ, हल्का फूफो हल्का ने जो है साइड ना पे होते सोबिया रहो। से इनके लिए अब गिफ्ट भेजा था साइड पे हो ईद जाओ, के माही लिए, अब आगे आ जाओ। परफ्यूम था और कुछ चीज़ें थी। तो जो भी कोई गिफ्ट आता है ना तो इंसान जो है ना कोई खुशी सी महसूस होती है, किसी ने अपने ने अपना समझा आपको। और फिर ये है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें भेजी थी यहाँ पे, और हलीम और माहम को तो यही था कि हम लोगों ने जो है ना माला और बालियाँ जो है रिंग्स भी हैं तो हम पहने मम्मा, तो फिर मैंने इनको मैं कहा चला मैं वीडियो में ना आप लोगों का ये ले लूँगी। अच्छा, मेरा अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो है ईद की अभी खुशियाँ जो है ना जारी ही रहती है। छोटी ईद तो बस यही होता है मिलना मिलाना और मीठा खाना, और ये इधर इधर चले गए उधर चले गए। बड़ी ईद पे थोड़ा सा होता है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने भी मेरी भी मैं माहिन से कहा कि थोड़ा सा फुल ड्रेस की मेरी वीडियो बना लो, शूज़ वगैरह की और उसकी। तो ये ड्रेसेस थे, और ये जो मैं सरगोदा से लेकर आई थी ड्रेस, और बहुत अच्छे और मज़े के और बहुत इनके मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं।
अच्छा, सरगोदा सिटी जो है ना हमारा आबाई गाँव है। हस्बैंड मेरे ताया के बेटे हैं, तो मैं चचा की बेटी हूँ। तो हम लोगों का जो शहर ही है सिटी, तो उसको वहीं से मैं कोशिश करती हूँ कि शॉपिंग करूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में तो बहुत ही महँगाई है ना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ